Good morning, students. So, today we'll start the first lesson of class 6th, that is about food. Where does it come from? ठीक है, तो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक भी लाई है, थोड़ा सा मैं इससे भी देख लूंगा क्योंकि आपको इसके बगैर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें इस लेसन में हमें देखना है कि फूड क्या होता है, ये कहाँ से आता है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड, व्हाट आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड या डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहेंगे, व्हाई वी टेक फूड, क्यों खाते हैं हम फूड, इसमें क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमेशा दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज द उसको एनर्जी की या ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की जरूरत फॉर बिल्डिंग हिज बॉडी, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग हिज बॉडी। सेकेंड इज एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमेशा दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो उसको अपनी बॉडी बनाने में काम आते हैं। ठीक है, एंड एनर्जी फॉर डूइंग द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द बॉडी। ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब ये दो चीज़ें कहाँ से मिलेंगे हमें? ठीक है, ये दो चीज़ें जहाँ से हमको मिलते हैं उसको हम कहते हैं फूड। ठीक है, तो यही दो चीजें हमको कहाँ से मिल जाते हैं? ये हमें मिल जाते हैं फूड से। जब हम फूड खाते हैं तो उसमें हमें ये दो चीजें मिल जाते हैं, डायरेक्टली नहीं मिल जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डाइजेस्ट द फूड, देन वी नीड टू एब्सॉर्ब द फूड, देन इट गेट्स एसिमिलेटेड, देन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, आफ्टर दैट वी गेट एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पर अगर हम फूड को डिफाइन करने की कोशिश करें तो फूड इज अ substance which when taken, digested and incorporated into the body tissues provides materials for energy, repair, growth, reproduction, regulation of life processes and resistance to diseases without harming the organism. So we can define it, food is a substance which when taken, जब हम उसको खाते हैं, डाइजेस्टेड, सबसे पहले उसको डाइजेस्ट करना है, एंड incorporated into body tissues। ठीक है, प्रोवाइड, उसके बाद क्या प्रोवाइड करेगा हमें? ये मटेरियल्स फॉर एनर्जी, रेपेयर, जो भी बॉडी में रेपेयर होगा, ग्रोथ एटसेट्रा। ठीक है, उसको हम फूड कहते हैं। ठीक है, जो चीज हम खाते हैं जहां से हमें ये दो चीज, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल भी मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगी फॉर डूइंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, रेपेयर प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? उसको हम कहते हैं फूड। ठीक है, अब इस फूड में ऐसा क्या चीजें होती, क्या चीज होता है जिस जो हमें क्या नाम है इसका, जो हमें ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, इसमें कुछ क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, लाइपिड्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स है एंड वाटर है। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और दूसरा ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में अगर हम देखेंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और इसमें बहुत सारे क्या आएंगे? मिनरल्स आते हैं और वाटर आता है, ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो यही सारे
चीज़ें होती हैं हमारे इस फूड में, यही मटेरियल्स होते हैं जो आफ्टर एब्जॉर्बिशन हमारे टिश्यूज़ में जाते हैं, जहाँ पर हमें एनर्जी मिलती है और फॉर सिंथेसाइजिंग डिफरेंट मटेरियल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का क्या है, वो ये किस तरह से हमारे कहाँ से आते हैं और ये हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स दे आर कुछ भी नहीं है, बस ये शुगर्स होते हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड ईटन आफ्टर बीइंग प्रोसेस्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड लिवर आर सप्लाइड टू द टिश्यूज मेनली एज शुगर। ठीक है, शुगर दैट इज द ग्लूकोज। ठीक है, तो ये किस चीज के बने रहते हैं? शुगर्स के। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेंगे हमें कार्बोहाइड्रेट्स? सोर्सेज क्या होंगे इसके? जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स खाने अगर आपको चाहिए तो सीरियल्स आपको खाने पड़ेंगे, जैसे कि राइस है, जैसे कि व्हीट है, जैसे कि मेज है। सीरियल्स खाने पड़ेंगे आपको, पोटैटोज खाने पड़ेंगे, पोटैटोज पोटैटोज खाने पड़ेंगे, और खाने पड़ेंगे आपको से फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि बनाना है, मैंगो है। ठीक है, हनी, इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, शुगर केन, बीट, जैम, मिल्क, इसमें कार्बोहाइड्रेट सब में होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट जो है हमारी बॉडी में दैट इज लाइपिड्स की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, हेटेरोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये फैटी एसिड्स के बने रहते हैं, और ये कहाँ से मिलेंगे हमें? ये सोर्सेज अगर हम इनके देखेंगे, लाइपिड्स के सोर्सेज अगर हम देखेंगे, ये आपको मिलेंगे जैसे कि वेजिटेबल कुकिंग ऑयल है, वनस्पति घी है, देसी घी है, बटर है, क्रीम है, ऑयल सीड्स है, नट्स है, मिल्क है, चीज़ है, मटन है, एग्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें से आपको ये मिलेंगी। एग्स से मिलेंगे आपको, मटन मीट खाओगे उसमें से मिलेगा आपको, नेक्स्ट चीज़ खाओगे उसमें से मिलेगा आपको लिपिड्स, मिल्क खाओगे उसमें पियोगे उसमें भी मिलेगा आपको क्या नाम है इसका, घी, उसमें मिलेगा बटर, इसमें मिलेगा आपको ये सारी चीजें। ये तीसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कुछ नहीं होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, ये आप आगे पढ़ लेंगे। पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेंगे हमें प्रोटीन्स? अगर हम इसके सोर्सेज देखेंगे तो ये हमें मिल सकते हैं जैसे कि सीरियल्स में भी आपको मिल सकते, पल्सेस में मिल सकते हैं, ऑयल सीड्स में, नट्स में, मीट में, फिश में, एग्स में, तो बहुत सारी, इसमें भी एग्स में, इसमें भी आएगा, चीज में भी मिलेगा ये आपको, पल्सेस पल्सेस में मिलेगा आपको ये, वेजिटेबल्स में मिलेगा, एटसेट्रा बहुत सारी और भी चीजों में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपको वाइटामिन्स की भी जरूरत पड़ती है बॉडी में। ठीक है, जैसे कि वाइटामिन्स वाइटामिन सिर्फ एनहेंस करते हैं बॉडी फंक्शंस को। ठीक है, जो भी लाइफ प्रोसेस हो उनको एनहेंस करते हैं। उनके अगर सोर्सेज आप देखोगे कहाँ से मिलेंगे आपको, डिफरेंट टाइप्स के वाइटामिन होते हैं, ए डी, ए के, बी कम्प्लेक्स, बी वन, बी टू, बी थ्री, वो सब आप आगे पढ़ लेंगे। अभी आप सोर्सेज को याद रखें कि मोस्ट ऑफ द वाइटामिन जो है वो कहाँ से मिलते हैं हमें, जब हम फूड खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं उसी से मिलेंगे। जैसे कि यहाँ कुछ वाइटामिन हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको साइट्रिक या लेमन खाओगे, ठीक है, उसमें विटामिन सी होता है। जो भी सोअर ये फूड्स होते हैं या साइट्रिक फूड्स साइट्रिक फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं, तो उसमें सब में विटामिन सी होता है, तो वहां से आपको विटामिन सी मिल जाता है। बहुत सारे और भी है, जैसे कि
फिश, इसमें से आपको विटामिन्स मिलेंगे। फ्रूट्स, बहुत सारे विटामिन्स इसमें से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कुछ विटामिन्स हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद हमें देखना है, तो ये आपने देखा यहाँ पर दो तरह के सोर्सेज आपको मिले। एक आपको सोर्स मिला प्लांट से, दूसरा आपको सोर्स मिला एनिमल से। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि हम फूड कहाँ से लाते हैं, कितने सोर्सेज है, दो सोर्सेज है हमारे पास। एक प्लांट सोर्सेज है, दूसरा एनिमल सोर्स है। प्लांट सोर्सेज जैसे आपने सीरियल्स देखा, राइस देखा, व्हीट देखा, पोटैटोज देखे, ये सारे प्लांट सोर्सेज है। जैसे आपने हनी देखा, ये एनिमल सोर्स से मिलता है हमें। घी देखा, एनिमल सोर्स है। मिल्क देखा, बटर, चीज, मटन, ये सारे एनिमल सोर्स है। तो हमारा जो फूड है, दो ही सोर्सेज से हमें मिल सकता है। एक है सोर्सेज, अगर हम देखेंगे, फर्स्ट है प्लांट सोर्सेस और दूसरा है एनिमल सोर्सेस, ठीक है। तो इन दो चीजों से हमें मिल सकता है। अगर प्लांट सोर्सेस में हम देखेंगे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, राइस, ये भी प्लांट सोर्स से मिलता है हमें प्लांट से। पल्सेस, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, ये प्लांट सोर्सेज है, ठीक है। तो एनिमल सोर्सेज से हमें क्या मिलता है, घी मिलता है, चीज, बटर, एग्स, मीट, ये सारे एनिमल सोर्सेज हैं, क्योंकि हमें एनिमल से मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कल कि एक फूड बनाने में, कोई भी फूड आइटम बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, क्योंकि कोई भी फूड आइटम बनाने में हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप घर में बनाते हो, से फॉर एग्जांपल दाल बनाते हो, दाल बनाने में आपको पल्सेस भी लगेंगे, वाटर भी लगेगा, साल्ट भी लगेगा, ऑयल भी लगेगा, घी भी लगेगा, स्पाइसेस भी लगेगा, ठीक है। तो कल हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट फूड आइटम उसको बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं हमें। ओके।